हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो WDM है वो एक प्रकार का क्या है? तो वो है हमारा वॉलेस डेबिट मार्केट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? तो वो हमारे वित्त मंत्रालय से भी यानी आरबीसी की आवश्यकता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो देखो जो भारत की जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज है वह किसने की थी? थॉमस, कोलंबस, मैगलस या फिर वास्को डी गामा? तो किसने की थी? तो देखो जो भारत में जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज हमारे वास्को डी गामा ने की थी, यानी डी ऑप्शन आपका वास्को डी गामा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है तो किसकी है? तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिट जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देख जो पोषण नाल है वो उसका प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? बताओ कहाँ से होता है? तो वो हमारे मुख से, यानी जो पोषण नाल है उसका जो प्रारंभ है वो हमारे मुख से होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका मुख राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की एक्सिका कुशेरुका एडबस कोशिकारुका में किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? तो वो हमारे आंड्रोडियास्टर पर्वत की उपलब्धि के कारण, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? कुशीकरण, दंड, त्वचा, हाथ और पैर, नाखून, बार व खूर? तो देखिए जो स्तनधारी स्तनियों यानी जो बाह्य कंकाल है उसका एक उदाहरण है वो क्या है? तो उसका उदाहरण है नाखून, बाल और खुर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यानी जो केंद्र राज्य संबंध है वह किस अनुसूची में है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं? तो वो हमारे किस अनुसूची में है? तो वो हमारे अनुसूची 7वीं में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो देखिए जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वह कौन होता है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री होता है, यानी डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितारा, पगाजब, वीणा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मुगल सम्राट जो अशोक औरंगजेब है वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो हमारे वीणा बजाते थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका वीणा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना है वो कब की थी? तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, यानी सी ऑप्शन आपका 1828 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो देखिए जो हर्मिट ऑफ शिमला है वो किसे कहा जाता है? तो वो हमारे ए और ह्यूमो को कहा जाता है, यानी जो ए हम ह्यूमो है उसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे सबसे बड़ी तट रेखा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? तो वो हमारे गुजरात, यानी जो गुजरात राज्य है जहाँ की सबसे बड़ी तट रेखा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो वो हमारे एलेक्जेंडर वॉन हरमोट, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए जो भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है वो किया जाता है? तो वो हमारे मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट पियर किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे? यानी जो रॉबर्ट पियर है वह किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे? 1906, 1909, 1911 या फिर 1912? तो किस वर्ष पहुंचे थे? तो वो हमारे 1909 में पहुंचे थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका 1909 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? तो बताओ इनमें से किस बादल का आकार है जो गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? तो क्या हो जाएगा बताओ?
तो वो हमारे क्यूमरस यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला सागर किस देश की दक्षिणी में स्थित है? तो देखिए जो काला सागर है वह किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, भारत या फिर ब्रिटेन? तो वो हमारे रूस यानी जो रूस है वो पर काला सागर जो बांध है वह दक्षिण में स्थित है यानी कि बी ऑप्शन आपका रूस राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो देखिए जो मेघालय राज्य है वो अस्तित्व में कब आया था? 1970, 1971, 1972 या फिर 1973? तो वो हमारे 1972 में अस्तित्व में आया था यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या फिर 89 संविधान संशोधन? तो देखिए जो भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो वह हमारे 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, अटाकामा या फिर कालाहारी? इनमें से विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वह कौन सा है? तो वो हमारे अटकामा जो अटकामा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं किया जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अंटार्कटिका? तो इनमें से किस महाद्वीप में जो सरीसृप है वह नहीं पाया जाता? तो वो हमारे अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसे उसमें सरीसृप नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष? तो देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र है वो किसे देता है? तो वो हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है यानी डी ऑप्शन आपका लोकसभा उपाध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीय चट्टानों के शरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मुद्रा, लाल मुद्रा, अवलीय मुद्रा या फिर लेटराइट मुद्रा? तो देखिए जो प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीय चट्टानों में संरक्षण के फलस्वरूप जो किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो वो हमारे लाल मृदा का निर्माण हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमेटाइट और मैग्नाइट किस किस में है? तो देखिए जो हेमेटाइट और मैग्नाइट है वह किसकी किस्में हैं? लोह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क या फिर जिंक अयस्क? तो बताओ किसकी किस्में हैं? तो वो हमारे लो अयस्क की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादन देश है वह कौन सा है? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या फिर भारत? तो देखिए जो विश्व में सबसे बड़ा रबर उत्पादन देश है वह कौन सा है? तो वो हमारे थाईलैंड है जहाँ पर सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन आपका थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन और रात किन दो महीनों के बराबर होते हैं? जून दिसंबर, मार्च सितंबर, मार्च दिसंबर, जनवरी और दिसंबर? तो देखिए जो दिन और रात है वह किन दो महीनों में बराबर होते हैं? तो वो हमारे मार्च और सितंबर में बराबर होते हैं यानी कि बी ऑप्शन आपका मार्च और सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है वो क्या है? विशाखापट्टनम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, नोएडा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या फिर कोचीन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र? तो देखिए जो भारत का जो पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वो हमारे कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी जो ये भारत का प्रथम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समवर्तन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो कौन करता है? तो वो हमारे कृषि लागत और मूल्य आयोग का कार्य करता है यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो बताओ जो कृषि और सिंचाई और ऊर्जा जो परियोजना है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है? तो वो हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।